18 साल का जवान भतीजा, 34 साल की खूबसूरत चाची। एक ही घर, एक ही छत के नीचे, पर दिलों में तूफान। जब पहली बार अर्जुन ने चाची को बिना साड़ी के पल्लू में उसे देखा और जब भतीजे ने चाची की मांग में सिंदूर भरा, तो समाज ने कहा ये पाप है, पर वो दोनों कहते हैं ये प्यार है। क्या चाची मां बनेंगी उस बच्चे की जिसका बाप उनका अपना भतीजा है? क्या चाचा जी ने घर में घुसकर दोनों को मार डाला, या दोनों भागकर एक नया शहर, नया नाम, नया जीवन बनाने में कामयाब हुए? 6 रातें, 6 राज, हर रात एक नया धमाका, एक नया ट्विस्ट, एक नया चुंबन और एक नया गुनाह। पहली रात से लेकर आखिरी रात तक एक भी सेकंड मिस किया तो पूरी कहानी मिस हो जाएगी। सवाल सिर्फ एक है, जब खून के रिश्ते और जिस्म की आग आपस में टकराएं, तो जीत किसकी होगी, समाज की या प्यार की? तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। अर्जुन की ट्रेन शाम 7 बजे प्लेटफॉर्म पर रुकी। उसने बैग कंधे पर टिकाकर बाहर कदम रखा तो गर्म हवा ने उसका स्वागत किया। शहर की चमक दमक उसे हमेशा अजीब लगती थी। गांव में रहते हुए उसने कभी इतनी तेज रोशनी नहीं देखी थी। स्टेशन के बाहर प्रिया चाची खड़ी थीं, लाल साड़ी में, बिना ज्यादा मेकअप के, फिर भी इतनी खूबसूरत कि अर्जुन की सांसें एक पल को रुक गईं। 34 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर वो नरमी थी जो लड़कियों में भी कम देखने को मिलती है। अरे बेटा, इतना बड़ा हो गया तू, प्रिया ने उसे गले लगाया। उनकी गर्म सांसें अर्जुन के सीने से टकराईं। चंदन की हल्की हल्की खुशबू। अर्जुन को लगा जैसे कोई बिजली सी दौड़ गई हो उसके बदन में। चाची, आप तो पहले से भी इतनी ही खूबसूरत थी, उसने हकलाते हुए कहा। प्रिया हंस पड़ी। अब चुप भी कर, चल घर चलते हैं। घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए। चाचा जी विदेश में थे पिछले 3 साल से। प्रिया अकेली ही रहती थी इस बड़े से फ्लैट में। अर्जुन का कमरा उनके कमरे के ठीक बगल में था। रात को खाना खाते वक्त प्रिया ने साड़ी का पल्लू बार बार ठीक किया। हर बार उनका गोरा पेट थोड़ा सा दिख जाता। अर्जुन की नजरें बार बार वहीं चली जातीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। कॉलेज कब से शुरू हो रहा है तेरा? प्रिया ने पूछा। अगले हफ्ते से चाची। अच्छा है, तब तक आराम से रह, मैं भी अकेली बोर हो रही थी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। दीवार के उस पार प्रिया चाची का कमरा था। उसे लगा जैसे उनकी सांसें सुनाई दे रही हों। उसने तकिए को जोर से दबाया अपने चेहरे पर। ये क्या हो रहा है मुझे? दूसरी तरफ प्रिया भी करवटें बदल रही थीं। अर्जुन की वो मासूम सी हकलाहट, वो शर्माती हुई नजरें, उसे अच्छा लग रहा था। बहुत दिन बाद किसी ने उसे ऐसे देखा था जैसे वो अभी भी औरत है, कोई विधवा चाची नहीं। 5वें दिन की सुबह थी। अर्जुन नहाकर बाहर आया तो सिर्फ तौलिया लपेटे हुए था। प्रिया किचन में चाय बना रही थीं। उसने आवाज दी, चाची, मेरी शर्ट कहां रखी है? प्रिया मुड़ी तो उनकी नजर अर्जुन के गीले बदन पर ठहर गई। चौड़ा सीना, पानी की बूंदें जो उसकी छाती से होते हुए नीचे जा रही थीं। प्रिया का गला सूख गया। अरे, अलमारी में, ऊपर वाली शेल्फ पर। उनकी आवाज कांप गई। अर्जुन कमरे में गया। प्रिया ने चाय का कप हाथ में लिया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को कोसा। पागल हो गई है क्या प्रिया? वो तेरा भतीजा है। शाम को बारिश हुई, बिजली चली गई। दोनों सोफे पर बैठे थे। अंधेरे में सिर्फ मोमबत्ती की लौ जल रही थी। चाची, आपको डर लगता है अंधेरे से? अर्जुन ने पूछा। पहले नहीं लगता था, अब लगने लगा है, प्रिया ने धीरे से कहा। अर्जुन ने उनका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना। प्रिया ने हाथ नहीं छुड़ाया। उनकी उंगलियां आपस में गूंथ गईं। अचानक प्रिया ने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। अर्जुन, तू मुझे अच्छा लगने लगा है, बहुत अच्छा। चाची, मैं तो पहली नजर से ही। प्रिया ने उसका मुंह बंद कर दिया। श्श, कुछ मत बोल। फिर होंठ मिले। पहला चुंबन, कोमल, डरता हुआ, लेकिन बहुत गहरा। प्रिया के हाथ अर्जुन की शर्ट के अंदर चले गए। अर्जुन ने प्रिया की नाइटी के हुक खोल दिए। दोनों की सांसें तेज थीं। ये गलत है अर्जुन, प्रिया ने फुसफुसाया।
फिर भी सही लग रहा है चाची। प्रिया ने उसे बेडरूम में खींच लिया। दरवाजा बंद हुआ, बत्ती बंद, सिर्फ बारिश की आवाज और दोनों के बदनों की सरसराहट। उस रात प्रिया ने अर्जुन को सब सिखाया, कैसे छूना है, कैसे प्यार करना है। अर्जुन ने जैसे भूखे शेर की तरह सब पी लिया। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो प्रिया उसके सीने पर सिर रखे सो रही थीं, नंगी। उनकी मांग में हल्का सा सिंदूर था जो अर्जुन ने रात को भरा था। वो पल देखकर अर्जुन की आंखें भर आईं। चाची, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रिया ने आंखें खोली, मुस्कुराई और बोली, अब तू मेरा है, सिर्फ मेरा। 2 महीने बाद चाचा जी लौट आए। घर में तनाव था। चाचा को कुछ कुछ शक हो रहा था। एक रात उन्होंने प्रिया से सीधा पूछ लिया, ये अर्जुन रात को तेरे कमरे में क्या करता है? प्रिया रो पड़ी। अर्जुन कमरे से बाहर आया और बोला, चाचा, मैं प्रिया चाची से प्यार करता हूं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चाचा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अर्जुन पर हाथ उठाया। प्रिया बीच में आ गईं। मारना है तो मुझे मारो, मैंने ही इसे अपने पास बुलाया है। चाचा स्तब्ध थे। अगली सुबह उन्होंने कहा, कल तक ये घर खाली कर दो, दोनों। अर्जुन और प्रिया ने रातों रात बैग पैक किए। सुबह 5 बजे वो घर से निकल गए। ट्रेन में बैठकर प्रिया ने अर्जुन का हाथ थामा और बोली, अब हम कहीं भी जाएंगे, बस साथ जाएंगे। दूसरे शहर में उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट लिया। अर्जुन ने नौकरी शुरू कर दी। प्रिया घर संभालती। शाम को जब अर्जुन लौटता तो प्रिया दरवाजे पर बिना कुछ पहने इंतजार करती। दोनों एक दूसरे में खो जाते। 3 महीने बाद प्रिया ने बताया, अर्जुन, मैं प्रेग्नेंट हो गई। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने प्रिया को गोद में उठाया और बोला, हमारा बच्चा, हमारा परिवार। अर्जुन ने उसका माथा चूमा। अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमारे पास हमारा सच है। रात को जब दोनों बेडरूम में जाते तो दोनों फिर वैसे ही एक दूसरे में डूब जाते जैसे पहली रात डूबे थे। प्रिया 2 की मांग में अब हमेशा सिंदूर रहता। अर्जुन हर रात उसे भरता। समाज ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। रिश्तेदारों ने नाम काट दिया। लेकिन उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जरूरत थी। और अब एक छोटे से फरिश्ते की, जो उनके प्यार का सबूत था। 9 महीने बाद एक सुबह प्रिया को दर्द शुरू हुआ। अर्जुन उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा, नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गलूड। उसने प्रिया का हाथ थामा और बोला, तू कुछ नहीं होने दूंगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अर्जुन दीवार से सिर टिकाकर खड़ा रहा। 4 घंटे बाद नर्स बाहर आई। मुबारक हो, बेटा हुआ है और मां भी बिल्कुल ठीक है। अर्जुन अंदर दौड़ा। प्रिया कमजोर थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। बच्चे को उसकी गोद में रखा गया। गुलाबी सा बच्चा आंखें बंद किए सो रहा था। अर्जुन ने बच्चे का माथा चूमा, फिर प्रिया का। हमारा नाम क्या रखें? प्रिया ने धीरे से पूछा। आरव, मतलब शांति। क्योंकि तूफान के बाद जो शांति मिली है ना, वो बस तू और ये बच्चा है। घर लौटे तो नया जीवन शुरू हुआ। रात को आरव रोता तो दोनों उठते। प्रिया दूध पिलाती, अर्जुन डायपर बदलता। थकान होती पर खुशी इतनी कि नींद नहीं आती थी। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन प्रिया के फोन पर चाचा का मैसेज आया, मैंने तुम्हारा पता लगा लिया है, कल आ रहा हूं, बच्चे को लेकर जाऊंगा, वो हमारे खानदान का खून है। तुम दोनों हरामजादों ने जो गंद मचाई है उसकी सजा मिलेगी। प्रिया कांप गई। अर्जुन ने फोन छीन कर पढ़ा। उसका चेहरा सख्त हो गया। अब की बार कोई नहीं छीनेगा हमसे हमारा परिवार। उस रात दोनों सो नहीं पाए। अर्जुन ने सारे पैसे निकाले, जरूरी कागजात पैक किए। सुबह 4 बजे आरव को गोद में लिया और प्रिया का हाथ थामा। चल, एक और शहर, इस बार इतना दूर कि कोई ढूंढ ना सके। ट्रेन में बैठते वक्त प्रिया रो रही थी। कितना भागेंगे हम अर्जुन? जब तक जरूरत होगी। हमारे बच्चे के लिए सारी दुनिया भाग लेंगे। तीसरे शहर में वे हिमाचल की वादियों में बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, सिर्फ पहाड़, बादल और चीड़ के पेड़।
अर्जुन ने एक छोटा सा लकड़ी का घर किराए पर लिया। सामने बर्फीली चोटियां, पीछे नदी। यहां उन्होंने नए नाम रखे। अर्जुन बना अनिकेत, प्रप्रिया बनी प्रिया शर्मा। आरव का नाम वही रहा क्योंकि वो उनका सच था। अर्जुन ने गांव में ही स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। प्रिया घर और छोटे से बगीचे की देखभाल करती। शाम को तीनों नदी किनारे बैठते। आरव पत्थर पानी में उछालता, प्रिया और अर्जुन हाथ में हाथ डाले चुपचाप सूरज डूबता देखते। एक शाम प्रिया ने कहा, पता है, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि हम सच में आजाद हैं। अर्जुन ने उसका हाथ चूमा। तू जहां है वहीं मेरी आजादी है। समय बीतता गया। आरव 5 साल का हो गया। गांव वाले उन्हें पति पत्नी ही समझते थे। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं। एक रात बर्फबारी हो रही थी। घर में लकड़ी की आग जल रही थी। आरव सो चुका था। प्रिया अर्जुन की गोद में सिर रखे लेटी थी। सोचती हूं कभी कभी, अगर उस दिन तू स्टेशन पर ना उतरता तो क्या होता। अर्जुन ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। तो मैं आज भी अधूरा होता। तूने मुझे पूरा किया है प्रिया। प्रिया उठी। उसने अर्जुन की शर्ट के बटन खोले और बोली, आज फिर वही पहली रात जैसा कर, जैसे कोई डर ना हो, कोई कल ना हो। दोनों एक दूसरे में खो गए। आग की लपटें उनकी छाया दीवार पर नाच रही थीं। बाहर बर्फ गिर रही थी। अंदर दो जिस्म एक रूह बन रहे थे। सुबह जब आरव उठा तो उसने मम्मी पापा को एक ही कंबल में लिपटा पाया। वो चुपके से उनके पास लेट गया। 3 लोग, एक कंबल, एक दिल। बाहर बर्फीले पहाड़ चुप थे, जैसे सारी दुनिया चुप थी, क्योंकि अब कोई तूफान नहीं बचा था। प्यार ने सारे रिश्ते, सारे नियम, सारी सीमाएं मिटा दी थीं। बचा था सिर्फ एक सच, वो तीनों एक दूसरे के थे, हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह प्रिया ने अपना बसा बसाया घर उजाड़ लिया हवस के चक्कर में। दोस्तों, हवस और वासना जब सर पर चढ़ती है तो आदमी अंधा हो जाता है। परिवार की हर औरत, मां, बहन, चाची, बुआ, हमारी इज्जत और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। गलत नजर से देखना सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, वो पूरा घर जला देता है। एक पल की भूख सारी उम्र का जहर बन जाती है। जो औरत आपको बिना शर्त प्यार देती है, उसकी आंखों में वासना डालना सबसे बड़ा पाप है। सम्मान दो तो घर स्वर्ग बनेगा, गलत सोचोगे तो वो नरक बन जाएगा। रिश्तों की पवित्रता ही परिवार की नींव है, इसे कभी कमजोर मत करना। इज्जत करो, हिफाजत करो, यही मर्दानगी है।